हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Vivo S1 Pro की। ये Vivo S1 का एक अपग्रेडर वर्जन है और इस फ़ोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज। कलर की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं जो कि हैं जैज़ी ब्लू, ड्रीमी वाइट और तीसरा है मिस्टिक ब्लैक। प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 19,990 रुपये। आप चाहें तो इसको फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं या फिर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। बॉक्स की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका बॉक्स है। सामने की ओर लिखा हुआ है S1 Pro, यहाँ पे एक S बना हुआ है और ऊपर की ओर लिखा हुआ है 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज। इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है Vivo IPL टाइटल स्पॉन्सर। सेम चीज़ आपको इधर भी लिखी हुई मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस पड़े हुए हैं और यहाँ पे इसका MRP प्राइस पड़ा हुआ है 20,990 रुपये। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा 19,990 रुपये में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैंने इस फ़ोन को पहले से ही अनबॉक्स कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पॉलीथीन को कट नहीं किया है। तो बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एनवलप रखा हुआ मिल जाता है। इसके ऊपर आपको Vivo की ब्रांडिंग मिलती है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस एनवलप के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक ये सिम इजेक्शन पिन और उसी के साथ कुछ पेपर मैनुअल्स हैं फ़ोन के बारे में। तो अभी के लिए इनको यहाँ पे रखते हैं और उसी के साथ हमें मिल जाती है एक ये केबल चार्जिंग के लिए। ये एक टाइप C केबल है एंड इसके द्वारा आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं और उसी के साथ हमें रखा हुआ मिल जाता है कि ये ट्रांसपेरेंट TPU केस। क्वालिटी वाइज जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है इसकी। एंड ये रहा हमारा फ़ोन वाइट कलर में, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रख लेते हैं। एंड आपको बॉक्स में मिल जाता है एक ये चार्जर। ये 18 वॉट का डुअल इंजन फास्ट चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं। रेटिंग आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे बॉक्स में हमें रखे हुए मिल जाते हैं ये ईयरफोन्स, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स रहते हैं ये Vivo के, आप इनको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी थी इस बॉक्स में आने वाली चीज़ें। अब चलिए इन बॉक्स को करते हैं साइड में और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें ये फ़ोन मिलता है वाइट कलर में। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। बैक की डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा फ़ोन लगता है। कैमरा का जो लेआउट है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है और उसी के साथ नीचे हमें यहाँ पे LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है Vivo की ब्रांडिंग एंड जैसे ही इस फ़ोन के ऊपर लाइट्स पड़ती हैं तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का रेनबो इफेक्ट आपको मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के ओवरव्यू की। तो नीचे की ओर आपको देखने को मिल जाता है एक माइक और उसी के साथ आपको यहाँ पे टाइप C पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र। उसी के साथ आपको यहाँ पे साइड में मिल जाती है ये स्पीकर ग्रिल एंड यहाँ पे आपको साइड में मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। काफ़ी यूनिक सा बटन है, आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में। और जो इसका ये साइड पैनल है वो रोज़ गोल्ड कलर का है, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसी के साथ आपको यहाँ पे 2 कीज़ मिल जाती हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे है नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और उसी के साथ 3.5 mm हेडफोन जैक। इधर की बात करते हैं तो ये रही हमारी सिम ट्रे। तो चलिए अब सिम ट्रे को भी खोल के देख लेते हैं। एंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें एक सिम कार्ड लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। और जो हमें ये बॉक्स में कवर मिलता है इसको भी एक बार लगा के देख लेते हैं कि कैसी फील आती है। कवर के मटेरियल की क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आया। कवर का मटेरियल काफ़ी थिक है, आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये चलने वाला है। सामने की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टर लगा हुआ मिल जाता है। तो आप अगर चाहें तो कुछ दिन तक इसके ऊपर कोई भी टेम्पर्ड नहीं लगा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आप कोई भी नया फ़ोन लेते हैं तो एक टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लगवा लें। बात करते हैं अगर इस फ़ोन के वेट की, तो इस फ़ोन का वेट है 186 ग्राम्स। तो काफ़ी लाइट वेट भी नहीं है एंड ना ही काफ़ी हैवी है, मीडियम साइज़ का ये फ़ोन है। और चलिए अब जल्दी से मैं इसको बूट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और अब मैंने इस फ़ोन को बूट अप कर लिया है एंड इस फ़ोन में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, एनिमेशन आ रहा है। और एक बार मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कितना एक्यूरेट और कितना फास्ट है।
तो देख सकते हैं आप लोग कुछ सेकंड्स में ही खुल जाता है। एक बार मैंने इसका फेस अनलॉक भी लगा दिया है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है। मुझे फिंगरप्रिंट से ज़्यादा फेस अनलॉक फास्ट लगा। फ़ोन के सामने की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलती है एक डॉट नॉच डिस्प्ले। बेजल्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक लेआउट मिल जाता है फ्रंट कैमरा का, और इसमें आपको सामने की ओर कुछ सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको मिलती है इसमें 6.38 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करते हैं तो Vivo S1 Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 665 एंड ये फ़ोन रन कर रहा है FunTouch OS 9.2 पे विद Android 9 Pie। वैसे तो Qualcomm Snapdragon 665 काफ़ी इफिशियंट प्रोसेसर है, बट मार्केट में आपको काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स मिल जाएंगे 20,000 के प्राइस सेगमेंट में जो इससे भी अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं। तो Vivo अगर इसमें कोई अच्छा प्रोसेसर डाल के देता तो और भी अच्छा रहता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका प्रोसेसर कैसा लगा एंड इसका जो प्राइस रखा गया है वो आपको कितना पसंद आया। चलिए अब एक बार सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। यहाँ पे हमारा माई डिवाइस आप लोग देख सकते हैं, इसमें पढ़ के मिलता है आपको FunTouch OS 9.2, एंड्रॉयड वर्जन 9 है, रैम है 8GB, फ़ोन स्टोरेज है 128GB। इस फ़ोन का अंतुतु स्कोर 1,80,000 प्लस आता है और इस फ़ोन में आपको मिलता है UFS 2.1 स्टोरेज टाइप। बात करते हैं अगर Vivo S1 Pro के सेंसर्स की, तो इस फ़ोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फिजिकल जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ई कंपास, FM रेडियो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, और आपको इस फ़ोन में एम्बियंट लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। Vivo S1 Pro कैमरा 2 API का भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स और अपनी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको पढ़ के मिलता है Adreno का 610 GPU और आप इस फ़ोन में PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे बड़े गेम्स आराम से खेल सकते हैं मीडियम सेटिंग्स पर लगा के। बात करते हैं अगर कैमराज की, तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक सा कैमरा सेटअप है और इसमें आपको 4 कैमरा सेटअप मिलते हैं। पीछे की बात करते हैं तो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर। जो दूसरा है वो एक सुपर वाइड एंगल लेंस है 8 मेगापिक्सल का विद f2.2 अपर्चर। तीसरा है एक मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का विद f2.4 अपर्चर और चौथा है एक पोर्ट्रेट लेंस 2 मेगापिक्सल का विद f2.4 अपर्चर। सामने की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ फ्रंट कैमरा मिल जाता है ऊपर की ओर, वो है 32 मेगापिक्सल का विद f2.0 अपर्चर। एंड इस फोन में इतने सारे फीचर्स हैं, बट मैं जैसे कि बोलता हूँ हर एक फ़ोन में एक बैटरी अच्छी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस फ़ोन में आपको मिल जाती है 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी, एंड बड़ी बैटरी होने के बावजूद ये फ़ोन इतना भारी नहीं लगता है हाथ में। एंड उसी के साथ आपको बॉक्स में ही 18 वॉट का डुअल इंजन फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो अगर आपको इसको फास्ट चार्ज करना है तो अप्रॉक्स 90 से 100 मिनट में ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा एंड आराम से आप इसको 1 से 1.5 दिन चला सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कैमरा डिटेल्स एंड फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस। अब चलिए इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ गूगल के डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ आपको इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं प्री इंस्टॉल्ड, जैसे कि व्हाट्सएप, WPS ऑफिस, फेसबुक, लाइक ऐप, Z5, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और एक बार चलते हैं इसकी कैमरा एप्लीकेशन पे। तो कुछ इस प्रकार का इसका कैमरा एप्लीकेशन का लेआउट है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे AR स्टिकर मोड, उसी के साथ हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है और यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप AI 48 मेगापिक्सल को ऑन कर सकते हैं। पैनो मोड है, लाइव फोटो है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है और यहाँ पे एक जोबी का मोड है। वीडियो की बात करते हैं तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं 480p, 720p, 1080p। एंड वीडियो के लास्ट में मैं इस फ़ोन से खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ के सैम्पल्स लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। और ये थी आज इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इस फ़ोन का कलर कैसा लगा और इस फ़ोन का जो प्राइस रखा गया है वो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।